सरकार की विफलता है, उन्हें एक बिंदु जो थी उस पर मान लेनी चाहिए। जैसे कि मान के चलिए सरकार इस बात का हवाला दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में सीजीएल की परीक्षा है, तो जिस प्रकार आप ईडी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से या फिर कोर्ट से अनुरोध करेंगे, ठीक उसी प्रकार जो उस परीक्षा है उस परीक्षा के लिए भी अनुरोध कर देते हैं। ऐसे भी जो परीक्षा कोर्ट ने यह कर नियुक्ति दिया था वो कंडीशनल ज्वाइनिंग थी कि अगर सीआईडी की जांच के बहाने आप नियुक्ति को नहीं रोके तो आप सीआईडी की जांच में अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो रद्द करने का अधिकार है, तो इस बात का अनुरोध कर सकते हैं। और ऐसे भी न्यायालय में झारखंड सरकार स्वयं एक पार्टी भी होती है, तो उस नाते वो अपना पक्ष रखे कि हमें, और सीआईडी को कहे कि अपना पक्ष को रखे और उसके आलोक में वो मांगे कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए। लेकिन सरकार तो कह रही है विधायक जी की जो भी संभव था इस पद पे संवैधानिक पद पे रहते वो सब हमने दे दिया था, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, ठीक है, सरकार ने बहुत सारी मांगों को माना, उसके लिए सरकार को मैं धन्यवाद दूंगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण मांग है वो है जैसे सीजीएल की परीक्षा, इसमें सबसे ज्यादा धांधली इसी में हुई है। और अभय तिवारी ने स्वयं स्वीकारा कि लगभग 400 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन उसने कराया था। बाकायदा मैं कल ही, मुझे देखिए, एक बिहार से व्यक्ति आए, उन्होंने जाकर एक हमारे सचिवालय में एक व्यक्ति काम करते हैं, उन्होंने उसका डेटा दिया, उनका एफआईआर को भी सारा वो हमको ला कर दिए कि देखिए उसका बिहार में एफआईआर है, हमने हाफ मर्डर का उस पर मामला दर्ज है और वो हमारे सचिवालय में अधिकारी बना है। तो सवाल है कि उनका करेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बना। तो ऐसे कई धांधलियां प्रकाश में आएंगे। उन्होंने ये भी दावा किया उस बिहार के व्यक्ति ने जो हमसे कल मिलने आया था कि मैं उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, उसमें इतनी योग्यता नहीं थी कि ग्रेजुएट लेवल एग्जाम को क्वालिफाइड कर सके। देखिए मैं कॉपी भी लेकर आया हूँ, एफआईआर कॉपी लेकर आया हूँ, नाम थोड़ा सा गोपनीय रखता हूँ चूंकि वह अधिकारी बना है, तो मैं तर्कों के साथ इस बात को भी सेशन में रखूंगा। तो सीजीएल की परीक्षा में धांधली हुई है और उसी परीक्षा में सीआईडी पे भी सवाल खड़े हुए थे। उसी परीक्षा में सीआईडी पे ये सवाल खड़ा हुआ था जब उन्होंने फर्स्ट हाफ में स्टेटमेंट दिया कोर्ट को कि उसमें 130-35 आंसर रटवाए गए। फिर जब दूसरी बार अधिकारी चेंज किया गया, जब अधिकारी चेंज हुए जांच टीम की, तो फिर स्टेटमेंट भी उनका बदलने का काम हुआ। तो ये तो हुआ मामला गड़बड़ बहुत ही। और ये अभय तिवारी के समाधान यही है कि आप कोर्ट से अनुरोध करिए, चूंकि वह कंडीशनल ज्वाइनिंग थी। कोर्ट ने यह कहकर ज्वाइनिंग दिया था कि सीआईडी की जांच चल रही है, तो इसके जांच के क्रम में आप नियुक्ति को मत रोकिए, जांच को चलने दीजिए। जांच पूरी हो जाती है, जांच में अगर साक्ष्य प्रमाणित होते हैं तो फिर उसको जांच का कमेटी पर उसको रद्द किया जाएगा। लेकिन सीआईडी ने भी यहाँ गेम किया, उन्होंने सरकार का बचाव कर दिया। फर्स्ट हाफ में या फिर पहली बार जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, जो रिपोर्ट सबमिट किया था, उस रिपोर्ट को बदल दिया, उस रिपोर्ट को उन्होंने बदलने का काम किया, जिसके क्रम में केस हल्का हुआ, केस कमजोर हुआ और फिर नियुक्ति बरकरार रही। देखिए, अगर सरकार एक बिंदु बात नहीं मान पा रही है, उसीलिए आज विरोध का स्वर बढ़ रहा है, आक्रोश बढ़ रहा है। और मुझे लग रहा है ये सरकार की सेहत के लिए भी ठीक नहीं है और लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है। उनसे बातचीत करनी चाहिए। कल तो सार्थक बताई जा रही कि बहुत से मांगों को मान लिया गया है सरकार को। जी, मैं उसके लिए सरकार का साधुवाद दूंगा कि बात 6-7 चरणों में बातचीत करके अधिकांश मांगों को मान लिया गया है। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण मांग है सीजीएल की परीक्षा, जैसे सीजीएल की, जिसमें सबसे ज्यादा धांधली हुई है, उसमें सिर्फ 400 लोगों को ज्वाइनिंग करवाया गया है, तो उस पर सरकार को चर्चा करनी चाहिए। अगर संवैधानिक पेच है तो सरकार भी एक संवैधानिक बॉडी है, सरकार कोर्ट में एक पक्ष होता है, तो वहाँ उनका संवैधानिक दायरा है। आप जाकर अनुरोध करें और इसको रद्द करवाएं। देखिए, ये सरकार, अंधी बहरी सरकार, युवाओं को, छात्रों को दबाने के लिए ये उग्रवादी और अपराधियों की तरह व्यवहार कर रहा है। सरकार को तत्काल जाके बात करना चाहिए और मुख्यमंत्री जी खुद बैठना चाहिए छात्रों के साथ। मंत्री जी को या किसी को भेजने का जरूरत क्या है? 2 किलो, जहां आपका दायरा मात्र वहां से 2 किलोमीटर दूर है, मुख्यमंत्री आवास खुद बुला लिया जाए लोगों को, छात्रों को। जहां आज हमको लगता है कि 16 दिन हो गया उन लोग का अनशन, 16 दिन होने के बाद भी 16 कदम जो मुख्यमंत्री जी का आवास है, छात्रों का आवाज नहीं जा रहा है। इसलिए ये बहरी और अंधी सरकार, छात्रों का हित का बात करना होगा। कल तो वार्ता हुई, सार्थक बताई जा रही वार्ता। देखिए, ये घुमाने फिराने वाला वार्ता है ये, और छात्र हित का सिर्फ राजनीति कर रहा है सरकार। ये सरकार, भ्रष्ट सरकार, ये आंदोलनकारी जो लोग हैं उन लोग को हमेशा कुचलने का काम किया है। इनका हमेशा जो सरकार है वो गलत तरीका से है।
पॉइंट जो फंसा हुआ है छात्रों का, ये बात सही है। उसमें भी जो तथ्य आ रहे हैं वो गड़बड़ियों की पुनर्विचार कर रहे हैं। तो अब चूंकि नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं तो इसलिए वो कैसे रद्द हो, क्या चीजें हो, इसका क्या रास्ता रूप होगा, ये सरकार अख्तियार करे और सीजीएल को लेकर के जो चीजें बनी हुई उसको सरकार दुरुस्त करे। बिल्कुल, मैंने तो कहा कि सीजीएल को रद्द करने का क्या रास्ता हो सकता है, वो रास्ता सरकार अख्तियार करे।